टुन्नी एक छोटी सी चिड़िया एक सुंदर जंगल में रहती थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी और जंगल के ऊपरी शाखाओं पर घूमती रहती थी। टुन्नी का वहाँ उड़ान भरने का एक अलग ही तरीका था। वह हमेशा अद्भुत और रोमांचक स्थानों को ढूंढती और उसका अनुसरण करती थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। उन बारिश के दिनों में टुन्नी चिड़िया की माँ ने अपने घर के अंदर रहने का निर्णय किया। बेटा चलिए, ये बहुत ही भयानक मौसम है, हमें घर के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो हमें खतरा भी हो सकता है। लेकिन टुन्नी चिड़िया को इस बात ने बहुत ही उदास कर दिया। उसने बारिश का अनुभव करने का ख्वाब देखा था। वह जानती थी कि बारिश के दिन जंगल कितना सुंदर और रोमांचक दिखता है। उसे वो सब देखने का बहुत ही शौक था। माँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बारिश का मजा लेना है। बारिश में जंगल बहुत ही सुंदर लगता है, मुझे वो सब देखना है। टुन्नी बेटा, बारिश में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बाहर बहुत खराब मौसम है, तुम इस मौसम में बाहर नहीं जा सकती, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए सही है। टुन्नी चिड़िया ये सुनकर बहुत उदास हो गई, लेकिन टुन्नी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो अपने मन में सोचती है, जब माँ सो जाएगी मैं बाहर चली जाऊंगी। फिर वो कुछ देर इंतजार करती है। फिर जब उसकी माँ सो जाती है, वो तुरंत बाहर निकल जाती है। वह बारिश के पानी में खेलने लगती है और बूंदों को अपने पंखों से पकड़ने लगती है। कितना सुंदर लग रहा है, ये पानी की बूंदें कितनी अच्छी है। हमारे जंगल में इतनी हरियाली मैंने कभी नहीं देखी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, हमारा जंगल कितना सुंदर हो गया है। उसे इन सब में बहुत खुशी मिलती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर अचानक से समय के साथ बारिश और तेज हो गई और टुन्नी को पूरी तरह से डूबने का खतरा हो गया। ये क्या, यहाँ तो पानी बहता ही जा रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मैं इस पानी में डूब भी सकती हूँ। उसने खुद को बचाने के लिए आसमान की ओर उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन बारिश के गहरे प्रहारों ने उसे आसानी से वापस ले लिया। उसे उड़ने ही नहीं दिया। मैं तो आगे ही नहीं उड़ पा रही हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँ? माँ भी चिंता करने लगी थी, अगर उसने मुझे घर पर नहीं देखा, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने माँ की बात क्यों नहीं मानी? इन सब में टुन्नी चिड़िया बहुत चिंता में आ गई। उसने सोचा, मैंने अपनी माँ की बात का महत्व नहीं समझा और अपनी जिद के चक्कर में बड़ी मुश्किल में खुद को फंसा लिया। वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक से एक कबूतर राजा वहाँ उसी जगह ऊपर पेड़ पे अपने घर के अंदर बैठा रहता है। वो इस आवाज को सुनता है। बाहर कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। और वो बाहर निकलकर अपने घर से देखता है। टुन्नी चिड़िया बारिश में फंसी होती है और चिल्ला रही होती है, ये छोटी चिड़िया यहाँ कैसी आ गई? ये बेचारी यहाँ कैसे फंस गई? मुझे जाकर जल्दी से इसकी मदद करनी चाहिए। वो टुन्नी चिड़िया को आवाज देता है और फिर जल्दी से टुन्नी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। बेटा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो इस खराब मौसम में? तुम्हें इस खतरनाक मौसम में अपने घर के अंदर होना चाहिए और तुम बाहर हो, वो भी अकेले। मुझे बचा लीजिए कबूतर चाचा, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी माँ बहुत चिंता कर रही होगी, वो मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होगी।
हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। टुन्नी ने कबूतर राजा का हाथ पकड़ा और उसको उड़ा के अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर चला गया। बेटा, तुम अब ठीक हो? तुम यहाँ अकेले कैसे आए? कबूतर चाचा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे इस बारिश को देखना था, इसका अनुभव लेना था, इसलिए मैं अपनी माँ से छुपकर घर से निकल गई और बाहर आ गई और यहाँ इस बारिश में फंस गई हूँ। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस तरह बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती थी। फिर तुम्हारी माँ का क्या होता? तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही होगी, उन्हें कितनी चिंता हो रही होगी तुम्हारी। हाँ कबूतर चाचा, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपनी माँ की बात मानूंगी। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मौसम थोड़ा सही होने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास ले चलता हूँ। फिर कुछ समय बीतता है। उसके बाद बारिश बंद हो जाती है और मौसम सही हो जाता है। उधर टुन्नी की माँ जग गई होती है और टुन्नी चिड़िया को वहाँ न पाकर बहुत चिंता में होती है और परेशान हो रही होती है। तभी कबूतर राजा टुन्नी चिड़िया को लेकर टुन्नी चिड़िया की माँ के पास पहुँच जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई होगी ना माँ? टुन्नी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता कर रही थी, मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हारे इस कदम से। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर टुन्नी चिड़िया कबूतर राजा का शुक्रिया अदा करती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि उसने उसकी बेटी को सही सलामत इस मौसम में घर पर पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भाई, आपने मेरी बेटी को मुझ तक सही सलामत पहुंचा दिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं बहन, आप अपनी बेटी का ध्यान रखना। फिर कबूतर राजा वहाँ से चला जाता है। इस अनुभव के बाद टुन्नी ने अपनी जिद को छोड़ दिया और टुन्नी ने अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख सीखी और वह एक बेहतर और सकारात्मक चिड़िया बन गई। उसकी कहानी ने सभी को यह याद दिलाया कि हर एक कीमती पल में कुछ सीखने का अवसर होता है। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और उस गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए।